इश्क के तंदूर में मोहब्बत का नान पका रहा था। इश्क के तंदूर में मोहब्बत का नान पका रहा था, मुझे मालूम न था। जय शेवा, जय जोहार, वड़क्कम, नमस्कार। मैं हूं नथुन प्रसाद गुंड। दोस्तों, पोएटिक स्टोरी रसिक नाथ की प्रेम कहानी का यह तीसरा भाग है, इश्क के तंदूर में मोहब्बत का नाम। इसका पहला भाग मेरी मंगेतर मेरे ही दोस्त के साथ निकल गई और दूसरा भाग हीरोइन है टॉप की, इकलौती बेटी है अपने बाप की, आपने सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो उन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया है, उन पर क्लिक करके आप उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इसका एक और फायदा होगा, आपको उन दोनों वीडियो को देखने के बाद पूर्ण मनोरंजन मिलेगा, पूरी कहानी समझ में आएगी, आनंद की अनुभूति होगी। तो आइए बिना देर किए उन दोनों वीडियो को देख लीजिए और सुनिए यह इश्क के तंदूर में मोहब्बत का नाम। लेकिन दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस तीसरे भाग की शुरुआत कहानी के दूसरे भाग के कुछ अंश से करूँगा, ताकि आपको पूर्ण कहानी को समझने में आसानी हो। लेकिन मेरा एक निवेदन है, अगर आपने ड्रीम दी आर्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोज, कहानी, पोएट्री आवे उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और अब आइए बिना देर किए शुरू करते हैं ड्रीम जी आर्ट पर इश्क के तंदूर में मोहब्बत का नाम। दूध से नहाई हुई, आसमान से आई हुई, दूध से नहाई हुई, आसमान से आई हुई, वह अलग ही है पीस। दूध से नहाई हुई, आसमान से आई हुई, वह अलग ही है पीस। सच कहूँ तो वह ऐश्वर्या से भी है गीस, एकदम से आग है आग। ओ, इसीलिए उसने तुझे जला दिया और एक झटके में नौकरी से बाहर निकाल दिया। मैंने रसिक नाथ से बोला, ओ, इसीलिए उसने तुझे जला दिया और एक झटके में नौकरी से बाहर निकाल दिया। इतना सुनते ही रसिक नाथ का चेहरा उतर गया, ऐसा लगा मानो उसका कलेजा जल गया। रसिक नाथ ने बहुत ही दुखी मन से बोला, नहीं सर, इतना बड़ा इल्जाम उस पर मत लगाओ। रसिक नाथ ने मुझसे बोला, नहीं सर, इतना बड़ा इल्जाम उस पर मत लगाओ। उस दूध की धूली देवी पर दाग मत लगाओ, मत लगाओ, मत लगाओ। सच कहता हूँ, रसिक नाथ ने बोला, सच कहता हूँ, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। रसिक नाथ ने बोला, सच कहता हूँ, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, जो भी किया कमबख्त। रसिक नाथ ने मुझसे बोला, सच कहता हूँ, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, जो भी किया कमबख्त मेरे सेल्स सुपरवाइजर ने किया। भाई रसिक नाथ, सेल्स सुपरवाइजर ने ऐसा क्यों किया? तो क्या बतलाता है रसिक नाथ, सुनिए। एक दिन HR मैनेजर को मैं
एचआर मैनेजर को मैं कोल्ड कॉफी पिला रहा था। एक दिन एचआर मैनेजर को मैं कोल्ड कॉफी पिला रहा था। इश्क के तंदूर में मोहब्बत का नान पका रहा था। एक दिन एचआर मैनेजर को मैं कोल्ड कॉफी पिला रहा था। इश्क के तंदूर में मोहब्बत का नान पका रहा था। मुझे मालूम न था। एक दिन एचआर मैनेजर को मैं कोल्ड कॉफी पिला रहा था। इश्क के तंदूर में मोहब्बत का नान पका रहा था। मुझे मालूम न था हमारे उस इश्क के तंदूर में सेल्स सुपरवाइजर जल रहा था और अपनी साजिश की भट्टी में मेरे अरमान को तल रहा था। मैंने रसिकनाथ से पूछा, भाई रसिकनाथ उसके बाद क्या हुआ? तो क्या बतलाता है रसिकनाथ, सुनिए। मौका पाकर वह मुझे अपने पास बुलाया। किसने बुलाया? सेल्स सुपरवाइजर ने। रसिकनाथ के सेल्स सुपरवाइजर ने रसिकनाथ को बुलाया। रसिकनाथ बतला रहा है, एक दिन मौका पाकर वह मुझे अपने पास बुलाया। नौकरी का खौफ दिखाया, डराया धमकाया। जब मैं डरा नहीं, माना नहीं, जब मैं डरा नहीं, माना नहीं, मिसबिहेवियर, कोड ऑफ कंडक्ट उल्लंघन। मौका पाकर वह मुझे अपने पास बुलाया। मौका पाकर वह मुझे अपने पास बुलाया। नौकरी का खौफ दिखाया, डराया धमकाया। मौका पाकर वह मुझे अपने पास बुलाया। नौकरी का खौफ दिखाया, डराया धमकाया। जब डरा नहीं, माना नहीं मैं, जब डरा नहीं, माना नहीं मैं, मिसबिहेवियर, कोड ऑफ कंडक्ट उल्लंघन का ठप्पा लगा दिया और प्रोसेस हेड को पक्ष में करके मुझे नौकरी से बाहर निकाल दिया। मैंने उससे पूछा, रसिकनाथ ने मुझे बतलाया, मैंने उससे पूछा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? रसिकनाथ ने सेल्स सुपरवाइजर से पूछा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो बस प्यार किया था, कोई चोरी तो नहीं किया। दोस्तों, मैं अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए रसिकनाथ से पूछा, भाई रसिकनाथ उसके बाद क्या हुआ? सेल्स सुपरवाइजर ने क्या बोला? तो रसिकनाथ ने क्या बतलाया सुनना चाहेंगे आप? जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरे दोस्तों मेरा एक निवेदन है, अगर आपने ड्रीम जी आर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ड्रीम जी आर्ट पर जो भी पोएटिक स्टोरीज, मोटिवेशनल, इंस्पायरेशनल, कॉमेडी आवे उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। एक और जानकारी देना चाहूँगा, मेरा एक पर्सनल यूट्यूब चैनल है ड्रीम जी नॉलेज के नाम से, जिस पर आप गोंडवाना लैंड से इंडिया बनने तक की संपूर्ण कहानी, भारत का इतिहास, यूरोप का इतिहास, विश्व का इतिहास, भारतीय संविधान और सामाजिक व्यवस्था की जानकारी ले सकते हैं। और अब बिना देर किए मैं बताना चाहूँगा कि रसिकनाथ की प्रेम कहानी यानी पोएटिक स्टोरीज का चौथा भाग में आप जानेंगे इसके आगे क्या हुआ। तब तक के लिए जय हिंद, जय सेवा, जय जोहार।